नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा आप सभी को। देखिए, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट कुंज बिहारी मिश्रा। अब तक आपने मेरे को आस्था चैनल, संस्कार चैनल, सत्संग चैनल, हिंदुस्तान के श्रेष्ठ धार्मिक चैनलों के माध्यम से आपने मेरे को सुना और देखा भी है। तो मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल में है, मेरे परिवार के लोग हैं, वो अक्सर कहा करते थे कि आप पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं, लेकिन कभी आप हिंदुस्तान के बारे में बताते नहीं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और भी पिछले 2 साल में जो कोरोना काल की स्थितियां रही हैं, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाए हैं, घर में लोग बंद हो चुके थे और वो भी चाह रहे थे कि हम कैसे अपने घर में रहकर अपने घर से बाहर निकल सकते हैं। इट मीन्स चैनल के माध्यम से अब आपको देश और विदेश घूमने का मौका मिले। जिनके सपने हो, संकल्प हो, कई बार लोगों के पास पैसा नहीं होता तो उन सपनों को पूरा किया जाए, लेकिन हाँ, आज यूट्यूब चैनल है आपके हाथ में। कहते हैं ना कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। आज पूरा हिंदुस्तान आपकी मुट्ठी में है। देश विदेश में जहाँ कथाएं होती हैं, चर्चाएं होती हैं, आप अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख सकते हैं, सुन सकते हैं और जुड़ सकते हैं। तो मैं आप सभी जो मेरे फ्रेंड सर्कल बार बार मेरे को निवेदन किया करते थे, फोर्स भी किया करते थे कि मिश्रा जी आप अपने यूट्यूब चैनल पर कभी लाइव नहीं आते या जुड़ते नहीं, आप पूरा देश विदेश घूमते हैं, वहाँ की जो सुंदर छवियाँ हैं, जो वहाँ के दिव्य दर्शन हैं, जो वहाँ की स्पेस है, प्लेस है, उनकी जानकारी हम तक पहुँचे। तो आइए, आज से मेरी शुरुआत हो रही है अपने यूट्यूब चैनल पर। और कुंज बिहारी मिश्रा मेरे नाम से यूट्यूब चैनल, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब से आप सब्सक्राइब करना प्रारंभ कर देंगे। अब कंटिन्यू जहाँ भी हम लोग जाएंगे उस स्थान की अपनी एक परंपरा है, वहाँ का एक कल्चर है, वहाँ का खान पान है, वहाँ के जो दिव्य मंदिर हैं, जो पर्यटक प्लेस हैं, उनकी जानकारी मैं आप लोगों तक पहुँचाता रहूँगा, ताकि आज भी कोरोना काल में जो लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि चलिए अब कहीं घूम लिया जाए, लेकिन फिर भी एक डाउट रहता है कि अभी भी कोरोना है, पूरी गाइडलाइंस हैं, उनका समय हमें ध्यान भी रखना है। लेकिन अब आपके मोबाइल फ़ोन पर पूरे हिंदुस्तान के दर्शन होने वाले हैं, देश और विदेश के दर्शन होने वाले हैं। तो आइए, आज इसकी शुरुआत हो चुकी है और कहते हैं ना कि आज रविवार का दिन है, संडे है, सेलिब्रेट किया जाए। और सेलिब्रेट करने के लिए लोग क्या करते हैं कि होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट पे जाते हैं, पिकनिक स्पॉट पर जाते हैं और सुंदर पार्टियां सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन आज आप अपने यानी कि मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से सेलिब्रेट करने वाले हैं। कहां से? दुर्ग, भिलाई, छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में मैं आया हुआ हूं और एक सुंदर स्थान है, पवित्र दिव्य, आप देख सकते हैं। अमलौरी दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा विलेज है, गांव है, बहुत ही सुंदर। और यहाँ पर दिव्य मंदिर बने हुए हैं, छोटे छोटे। आप भोलेनाथ का मंदिर का आप दर्शन करेंगे, इसकी महिमा के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। आप नंदी महाराज के दर्शन करेंगे, उसकी महिमा के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और जब आप पूरा सुंदर इस विजिट को करेंगे, दर्शन को करेंगे, आपको भी लगेगा कि यार जब भी मैं दुर्ग में जाऊं और वहां एक गाँव है आमलौरी, वहां पे मैं जाऊं तो एक शक्तिपीठ है, गायत्री शक्तिपीठ। और गायत्री माता की यहाँ आशीर्वाद से पूरा हिंदुस्तान, जो दुर्ग के लोग होते हैं, भिलाई के लोग होते हैं, यहाँ पर आते हैं और मन्नतें मांगते हैं। और जो मन्नत लेकर वहां पर आते हैं, उनकी वो मन्नतें पूरी की जाती हैं। तो ये सुंदर प्लेस है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता रहूंगा। लेकिन आज मैं सूक्ष्म जानकारी आपको सभी मंदिरों की देने वाला हूँ। फिर एक एक दिन मैं सभी मंदिरों की भूमिका आपको बताऊंगा कि ये जो मंदिर है कितने वर्षों से यहाँ पर स्थापित हैं और कैसे कैसे सुंदर इन मंदिरों में जो प्राण प्रतिष्ठा की गई है, भोलेनाथ की हो, शक्तिपीठ की हो। जैसे कि अब आप मेरे पीछे देखेंगे, यहाँ सुंदर गायत्री माता का प्रत्येक दिन यज्ञ चलता है। और देखिए, यज्ञ हमारे जीवन में बहुत मायने रखता है। कहते हैं ना कि अभी तो कोरोना काल में भी साइंटिस्ट जो होते हैं ना, गवर्नमेंट ने ये कहीं ना कहीं बताया है, यदि आप गौ माता के गोबर के जब उपले आप बनाते हैं और उन उपलों से गौ माता के घृत से यदि यज्ञ किया जाए, सुगंधित यज्ञ का जो वातावरण होता है चारों तरफ फैल जाता है, उसमें जो ऑक्सीजन निकलती है तो दूषित वातावरण को ढक देती है और खत्म कर देती है। और आज आपने देखा कोरोना काल में 2 सालों में
सेकंड स्टेज जो आई थी, कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी थी। और जब तक लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो लोग क्या कहेंगे, लोग हमें छोड़कर चले जाएंगे। और हमने देखा परमात्मा ने हमें सुंदर प्रकृति दी है, यज्ञ दिया है, वेदों ने, ब्राह्मणों ने, आचार्यों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने हमें इन परंपराओं के बारे में ज्ञान दिया है, बताया है कि हमारे जीवन की सेफ्टी के लिए, हमारे स्वयं के दृढ़ संकल्प के लिए, हमारे जीवन को सुरक्षित करने के लिए ये विधाएं, ये परंपराएं, ये सब चीजें क्यों जरूरी हैं, क्यों जरूरत है, क्यों आवश्यकता है। लेकिन आइए यज्ञ के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आज फर्स्ट डे है तो आज छोटी छोटी जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। लेकिन यहाँ जो अभी आप देख रहे हैं कि यज्ञ भी चल रहा है और आसपास सुंदर छोटे छोटे मंदिर भी बने हुए हैं, लेकिन मुख्य जो पीठ बनी हुई है ये है सुंदर गायत्री पीठ। और माँ गायत्री यहाँ पर माता स्थापित है और सुंदर माता का सानिध्य और आशीर्वाद हमें मिलेगा। और मैं यहाँ की जानकारी जो आपको दे रहा हूँ, आप सभी मेरे YouTube चैनल को जो अभी तक जुड़े हैं, नीचे लिंक सब्सक्रिप्शन में जाएं और लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके अपने परिवार के लोग भी दुर्ग से जुड़ पाएं, छत्तीसगढ़ से जुड़ पाएं और इस शक्ति पीठ से जुड़ पाएं। आइए मैं मुलाकात भी कराता हूँ। आइए बाबूजी, आप यहीं से हैं, आपका शुभ नाम? नेतराम। नेतराम जी, आप यहाँ कब से हैं? शांति कुंज परिव्राजक हूँ मैं। जी जी, ये शांति कुंज यहीं से है। और कितने वर्षों से आप सेवा दे रहे हैं? मैं तो अभी पिछला महीना में 12 तारीख को आया हूँ यहाँ। जी 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 जी, पिछले दफे 8 साल हूँ। अच्छा, तो यहाँ आकर आपको कैसा लगा, कैसा जो अंदर का माहौल, जो फीलिंग, भावनाएं होती हैं वो आप बताइए। जो लाखों लोग हमें देख रहे हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से, उन लोगों तक इस धाम की महिमा पहुँचे और वो भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ पाए, बताइए यहाँ के। बहुत अच्छा जी, देखिए एक तो शक्तिपीठ है ही, जी जी जी, शक्ति प्रवाहित है यहाँ जी, गायत्री माता की, गुरुदेव की जी, और ऊपर से प्राची देवी जी का जी, ज्ञान गंगा बह रही है। जी 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 जी, इसमें हमें तो पूज्य प्राची जी से कुछ लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आकर के यहाँ बैठें, सुने और ग्रहण करें, जी जी, हैं? तभी तो जीवन सार्थक बन पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हैं? जैसे हमारे बाबूजी बता रहे थे, मैं भी आपको बताना चाहूँगा। शक्तिपीठ है, गायत्री शक्तिपीठ, गांव अमलौरी और दुर्ग छत्तीसगढ़ में ये स्थान है। बहुत सुंदर प्लेस है। और यहाँ पर जो हमारे गायत्री परिवार के लोग हैं और जो समिति के लोग हैं, यहाँ पर इन्होंने बहुत ही सुंदर धार्मिक आयोजन प्रारंभ किया है। और 15 तारीख से यह आयोजन प्रारंभ हुआ, श्रीमद् भागवत कथा। तो अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रवक्ता पूज्या प्राची देवी, जो संस्कारधानी मध्य प्रदेश जबलपुर से यहाँ आई हैं, उनके द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है, जो स्वयं देवी जी के YouTube चैनल के माध्यम से जिस कथा का प्रसारण देश विदेश में किया जा रहा है। तो आप उनसे भी जुड़ सकते हैं और कथा से अवश्य जुड़िएगा। लेकिन ये जो धाम की महिमा है, शक्तिपीठ की महिमा है, माँ गायत्री की महिमा है, और हमारी सनातन संस्कृति में, भारतीय परंपराओं में, यदि हम इंसान बनकर आए हैं और हिंदू समाज में हमने जन्म लिया है, तो हमारे जीवन के लिए गायत्री मंत्र महा जरूरी है। क्योंकि बिना गायत्री मंत्र के हमारे जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। कहते ना कि ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्व कल्याण के लिए, समाज के सुख के लिए, संतुष्टि के लिए हमें अपने जीवन को क्या करना है? पवित्र बनाना है। लेकिन जीवन पवित्र कब होगा? पहले होती है मन की शांति, मन का सुकून। जब तक आपके मन में वो शांति नहीं है, आपके मन में वो सुकून नहीं है, आपके जीवन की अंतरात्मा प्रसन्न नहीं है, तब तक ना तो आपको कोई भगवान की प्राप्ति हो सकती है, चाहे कितने भी वेद कहें, पुराण कहें, आचार्य कहें, धर्म कहें, ग्रंथ कहें, शास्त्र कहें, सारी बातें हम लोग मान तो लेते हैं, लेकिन आचरण हमारे जीवन का पहला होता है कि उन चीजों को अपने दिल में धारण करें, अपने हृदय में धारण करें। हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। जन्म जहां पर हमने पाया, अन्न यहाँ का हमने खाया, वो है प्यारा देश हमारा। भारत देश की तो महिमा ही अलग है। हमारा ये भारत देश धर्म गुरु था, धर्म गुरु है और धर्म गुरु रहेगा। यही तो हमारी परंपरा है। आइए शक्तिपीठ के दर्शन भी आपको कराएंगे, लेकिन एक और बाबूजी हमारे पास हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे यहाँ की शक्तिपीठ के बारे में। आपका नाम बताइए। मेरा नाम लाला राम वर्मा है जी। कब से यहाँ पर है? यहाँ एक पे समाज सेवी हूँ मैं, और यहाँ 32 साल से
मैं इससे जुड़ा हूँ। मैं इनमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, गायत्री मंदिर से इन्वॉल्व नहीं हूँ। हाँ। समाज सेवी के नाते मुझे पूछा जाता है, मैं रहता हूँ, एंकरिंग करता हूँ बड़े बड़े जगहों में। ऐसे आध्यात्म चेतना और राष्ट्र भावना लेकर के हम लोग काम करते हैं। और हर साल हम लोगों एक आदत बना लिए हैं कि अब कोई बड़े से बड़े प्रोग्राम, इस गायत्री शक्तिपीठ इतना विशाल गायत्री शक्तिपीठ है जो यहाँ के अतराफ एरिया में बहुत बड़ा है। और यहाँ की जो संस्कार है, यहाँ की कला है, और इसी अंचल में लोग कलाकार बसते हैं, कला वाले लोग। जैसे मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ, एक अच्छा मतलब उद्घोषक हूँ, और रामायण और महाभारत और जस गीत के गायक हूँ। तो उस स्थिति तो में जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपको सुकून मिलता है, आनंद एकदम मिलता एकदम है। अलग आनंद रहता है। और हम लोग ना मजहब, जाति, फिरका या ये ट्रस्ट वो ट्रस्ट छोड़ करके केवल राष्ट्र भावना लेकर, बस सही बात है। देखिए इन्होंने केवल बहुत सुंदर राष्ट्रीय बात ही भावना कही, है, बस। राष्ट्र की भावना और जाति मजहब। और मैं भी कहना चाहूंगा, जाति पात ना पूछे कोई, हरि को भजे सो हरि को हुई। जाति पात धर्म संप्रदायों को, वेद और पुराणों को, सबको यदि आप एक साथ में भी रखते ना, तो मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म होता है। और भगवान स्वयं राम भी तो इंसान बनकर, कृष्ण भी तो इंसान बनकर प्रकृति पे आए, और वो किसी जाति या धर्म के बारे में नहीं बताया, लेकिन उन्होंने बताया कि यदि हम इंसान हैं तो इंसान रहकर किस प्रकार अपने माता पिता की सेवा करें, किस प्रकार समाज की सेवा करें, किस प्रकार अपने धर्म को हम बचा सकते हैं। तो आइए, चर्चा चल रही थी शक्तिपीठ की, और माता गायत्री के आपको दर्शन भी हम कराएंगे। और आज का समय हो चुका है, लेकिन प्रत्येक दिन हम आपसे मिलते रहेंगे, और जहाँ की जो सुंदर सुंदर मंदिरों की स्थापना है, इनकी सूक्ष्म जानकारी भी आपको बताते रहेंगे, और गायत्री माता की शक्तिपीठ के दर्शन भी आपको कराएंगे। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा? कुंज बिहारी मिश्रा मेरा जो YouTube चैनल है उसे आप सब्सक्राइब कीजिए, और शक्तिपीठ पर आप दर्शन भी करिए। यहाँ पर जो यज्ञ चल रहा है उसका सुंदर दर्शन आपको कराएंगे। यहाँ पर जो श्रीमद् भागवत का आयोजन जो चल रहा है उसका दर्शन भी मैं आपको कराने वाला हूँ। लेकिन आप जुड़ जाइए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देश विदेश में जो लाखों करोड़ों हमारे फॉलोअर्स जुड़े हुए हैं, और जो मेरे फ्रेंड सर्कल के लोग जुड़े हुए हैं, जो निरंतर धार्मिक चैनलों के माध्यम से हमें सुनते रहते हैं, अब YouTube चैनल के माध्यम से पूरे देश विदेश का विजिट आप करेंगे, भ्रमण आप करेंगे, धर्म से आप जुड़ेंगे, संस्कारों से आप जुड़ेंगे, संस्कृति से आप जुड़ेंगे। तो आइए, आज जो हमारे साथी रहे, जिनसे चर्चा हुई, हमें बहुत अच्छा लगा। इन्होंने अपने मन के भाव भी रखे। प्रत्येक दिन चर्चा होती रहेगी। अब आपसे मैं विदा लेता हूँ। एक बार हाथ उठाकर गायत्री माता की जय।